જ્યાં જે વંદે ભારત ટ્રેન છે તેને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી રહી છે। મમતા બેનર્જી ત્યાં ઉપસ્થિત છે અને સંબોધન કરી રહ્યા છે। World class station is been kept there, along with that Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG police, my chief secretary, my home secretary, my Howrah commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives and the community people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सादर एवं सबने निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें। और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट, जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि।
यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए, विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं। साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। यात्रा के लिए यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रियों के मुख पे मुस्कुराहटें और उत्साह साफ झलकता हुआ। हावड़ा स्टेशन के लिए एक गौरवशाली क्षण। अतीत और वर्तमान मिलते हुए जहां भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। इस ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए विशेष ध्यान, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय। यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को महत्व देते हुए सभी कोचों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। रेल यात्रियों की सुख सुविधाओं में विस्तार, विकास में सतत योगदान, इसके लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेलवे, जिसका एक प्रतिरूप आपके सम्मुख प्रस्तुत। वंदे भारत गति पकड़ते हुए हावड़ा स्टेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, गौरवशाली क्षण। और मंच के सामने से गुजरती हुई वंदे भारत अपनी प्रथम यात्रा की ओर अग्रसर। निवेदन करता हूं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जोका से तारातला मेट्रो सेक्शन पर पहली मेट्रो ट्रेन सर्विस का शुभारंभ करें। और इसी के साथ चालक दल ने भी हरी झंडी दिखाई और जोका से नई मेट्रो ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जोका से तारातला तक मेट्रो सेवा आम जन के लिए उपलब्ध रहेगी। इस प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा की मधुर सौगात से कोलकाता के सभी निवासी काफी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में देश की जीवन रेखा की भूमिका निभाते हुए देश के सतत विकास योगदान में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। इसी संदर्भ में आज उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक छोटे चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी जाती है साथ में लाती है सौगातें और समृद्धि की बहार। और आज पश्चिम बंगाल में देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूची लगभग 11 घंटे के सफर को महज 7.5 घंटे में ही पूरा करेगी। गैंगटॉक, दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगी, क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलभ और पर्यावरण के प्रति कम दुष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तेजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोलकाता वासियों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के जोका से तारातल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। अब कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनेस एरिया से जुड़ेगा। 6.5 किलोमीटर लंबे इस रूट में 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं। डायमंड हार्बर का सफर जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है, अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा और इसका फायदा प्रतिदिन सफर करने वाले 25 से 30 हजार लोगों को मिलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास हो रहा है। जून 2025 तक ये स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनेगा। इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्रैफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोडियम पार्किंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग द्वार, दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी से लैस इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सोलर एनर्जी, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय की व्यवस्था होगी। साथ ही आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है कई और सौगातें। 25.83 किलोमीटर लंबी पैंची शक्तिगढ़ थर्ड लाइन, जिससे हावड़ा और वर्धमान के मध्य बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, मिलेगा छोटे व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को लाभ। 25.41 किलोमीटर लंबी दानकुनी चंदनपुर फोर्थ लाइन, जो बढ़ाएगी यात्रियों की सुविधा, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को होगा लाभ। निम्तिता न्यू फरक्का डबल लाइन ट्रैक, जिससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच सफर में लगेगा कम समय। और अंबारी फालाकाता न्यू मैनागुड़ी गुमानीहाट डबलिंग प्रोजेक्ट, जिससे कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्र के विकास के खुलेंगे द्वार। यात्रा का समय घटेगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल की क्षमता को इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय रेल देश के साथ साथ संस्कृति, पर्यटन, तीर्थाटन को भी एक सूत्र में पिरो रही है। देश की प्रगति को मिलती रहे एक नई गति, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है भारतीय रेल। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नित नवीन पराकाष्ठा निर्मित की जा रही है, उसी दिशा में एक मील के पत्थर हैं आज के लोकार्पण और शुभारंभ किए जाने वाले परियोजनाएं। इस श्रृंखला में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का वीडियो लिंक द्वारा शिलान्यास कर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं।
न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को 337 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल के रूप में 30 महीने की लक्षित अवधि में पुनर्विकसित किया जाएगा। इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, रूफटॉप प्लाजा, पोडियम पार्किंग के साथ अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ वर्षा जल संचयन के माध्यम से इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिमोट द्वारा जोका तारातला मेट्रो खंड का लोकार्पण करने का सादर अनुरोध। ₹2535 करोड़ रुपए की लागत वाली 6.5 किलोमीटर लंबी जोका तारातला मेट्रो परियोजना अब लोगों की सेवा के लिए तैयार है। यह बहुत गर्व का विषय कि कोलकाता में मेट्रो नेटवर्क की स्थापना के बाद से इसी एक वर्ष में मेट्रो रेलवे नेटवर्क में सबसे अधिकतम विस्तार 14.23 किलोमीटर का विस्तार वर्तमान वर्ष में हासिल किया गया। इस मधुर सौगात से कोलकाता और आसपास के क्षेत्र के निवासी बहुत लाभान्वित होंगे। एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह। बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन का रिमोट द्वारा लोकार्पण कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें। बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण सुपर क्रिटिकल परियोजना है जिसे पूर्व रेलवे द्वारा रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परियोजना से हावड़ा मंडल में मेल एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सुधार होगा, मालगाड़ियों की औसत गति में वृद्धि होगी तथा उपनगरीय यात्रियों के साथ स्थानीय व्यवसायियों को लाभ पहुंचेगा। इस परियोजना के दौरान लगभग 20 लाख मानव दिवसों का भी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दानकुनी चंदनपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन का रिमोट द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का सादर अनुरोध करता हूं। 565 करोड़ रुपए लागत वाली सुपर क्रिटिकल परियोजना में दानपुर चंदनपुर के बीच 25.4 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आजादी के बाद के 7 दशकों में 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है।
2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की ही थी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुआ है, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बिबिड़ी मार्ग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, पिछली सदी के भारत की 2 और बड़ी चुनौतियां रही हैं जिन्होंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें अब इस तरह तैयार किया हाईवे बेहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिले। साथियों, 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं देश के लोगों को वाटरवेज का उदाहरण भी देना चाहता हूं। एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए वाटरवेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन इस सामर्थ्य को पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद की सरकारी उदासीनता ने तबाह कर दिया। अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने
बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को काशी से, वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। ये भारत में बढ़ते क्रूज टूरिज्म का भी प्रतिबिंब बनेगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसका जरूर लाभ उठाएं। वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेष तौर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूं। बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूं। देश के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्साह होता है वो अद्भुत होता है। बहुत से लोग पहला मौका मिलते ही किसी और देश में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल के लोग पर्यटन में भी नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर चलते हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો 5000 કરોડના ખર્ચે મેટ્રો ટ્રેનના પ્રોજેક્ટ પર કામ થઈ રહ્યું છે તેવું પણ પીએમ મોદીએ જણાવ્યું છે। વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી વંદે ભારત ટ્રેનને પીએમ મોદીએ લીલી ઝંડી આપી છે। તો કોલકાતાની ધરતીને નમન કરું છું તેવું પણ પીએમ મોદીએ આ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું છે। બંગાળના કણ કણમાં આઝાદીની લડાઈને યાદ છે તેવું પણ પીએમ મોદીએ તેમના કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું છે। તો પીએમ મોદીએ બંગાળમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી વંદે ભારત ટ્રેનને 5000 કરોડના ખર્ચે મેટ્રો ટ્રેન પ્રોજેક્ટના કામને લીલી ઝંડી આપી છે। તો રેલવે સ્ટેશનનું આજે એરપોર્ટ જેમ વિકસિત થઈ રહ્યા છે। તો કોલકાતાની ધરતીને પીએમ મોદીએ નમન કર્યું। ત્યારબાદ તેમણે વંદે ભારત ટ્રેનને પણ લીલી ઝંડી આપી। બંગાળના કણ કણમાં આઝાદીની લડાઈને પણ પીએમ મોદીએ યાદ કરી। તો પીએમ મોદીએ બંગાળના લોકોથી ક્ષમા યાચના પણ કરી। 5000 કરોડના ખર્ચે મેટ્રો ટ્રેનના પ્રોજેક્ટ પર કામ થઈ રહ્યું છે। ત્યારે રેલવે સ્ટેશનનો આજે એરપોર્ટની જેમ વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેવું પણ પીએમ મોદીએ કહ્યું।
તો કોલકાતાની ધરતીને પીએમ મોદીએ નમન કર્યું. તો ટીવી સ્ક્રીન પર તમે બે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, એક પુત્ર ધર્મ અને એક રાષ્ટ્રીય ધર્મ. તો આજે પીએમ મોદીની માતા હીરાબાનું યુએન મહેતા હોસ્પિટલમાં નિધન થયું છે. તેમને મુખાગ્નિ આપ્યા બાદ તેમણે વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપવા માટે રાષ્ટ્રીય ધર્મ પણ જોવા મળ્યો. તેમણે બંગાળમાં વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી ત્યારે 3.5 કલાકે સવારના તેમની માતાનું હીરાબાનું નિધન થયું. ત્યારબાદ તેમને મુખાગ્નિ આપીને તેમણે પોતાનો રાષ્ટ્રીય ધર્મ પણ અપનાવ્યો. ત્યારે તો પીએમ મોદીએ તેમના માતાના અવસાન બાદ પણ પોતાના એક પણ કાર્યક્રમો રદ નથી કર્યા. ત્યારે તેમણે પોતાનો જે રાષ્ટ્રીય ધર્મ છે તે નિભાવ્યો છે. તેમણે આજે પશ્ચિમ બંગાળમાં વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી છે. તો ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર મળ્યા કે તેમની માતાનું અવસાન થયું છતાં પણ તેમને લીલી ઝંડી આપી છે.